स्टूडेंट्स, वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट एंड माई सेल्फ नितिन गुरु, जो कि बेटा आपके लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ रिलेटेड टू अकाउंटेंसी वीडियो। और जो कि हमारा चैप्टर है, जैसा कि आपको पता होगा, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चल रहा है। और जैसा कि हमारी वीडियो बेटा लेक्चर 2 है और इसमें हम कवर करने वाले हैं जो कि एक फुल फ्लैश क्वेश्चन होने वाला है रिटायरमेंट का, जिसके अंदर हम प्रिपेयर करेंगे एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। तो देखते हैं, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मीनिंग मैं क्लियर कर चुका हूं, ठीक है। आपको देखना है, सबसे पहले हम एक बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। जैसा कि एज इट इज आपको कोई भी टेंशन लेने की नीड नहीं है। जैसा आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में, सिमिलरली बिल्कुल ऐसा ही है। सिमिलरली इसी तरह हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, वही क्लियर करना है आपको, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट बेटा। जैसे कि आपको क्वेश्चन सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, तो बेटा सबसे पहले मैं प्रिपेयर करता हूं इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले मैं इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करता हूं, देन इसका पीसीए, देन इसकी बैलेंस शीट। ये आपको फुल फ्लैश क्वेश्चन मिलेगा, जिसके अंदर आपको 8 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आप रिवैल्यूएशन प्रॉपरली बनाते हैं तो उसके 2 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के 3 मार्क्स एंड देन बैलेंस शीट के भी 3 मार्क्स। 2 + 3 + 3 = 8 मार्क्स की वेटेज है इस चैप्टर की, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट। जैसा कि हमें क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सामने, PQR आर द पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1। PQR are the partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1 एंड एक कंप्लीट बैलेंस शीट गिवन है और उसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स हमारे पास हैं, ठीक है। तो सबसे पहली एडजस्टमेंट जो है यहाँ पर लिखी है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट। जो हमारी फर्म की गुडविल होती है, इसका ट्रीटमेंट हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में करते हैं, केवल और केवल पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। क्लियर। जो भी हमारे एसेट्स या लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं, उन्हीं को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो देखते हैं बेटा इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। आपको ध्यान रखना है बेटा कि अगर कोई भी आपका नुकसान हो रहा है, कोई लॉस हो रहा है, मतलब एक्सपेंस हो रहा है, तो आपको डेबिट कर देना है। जस्ट लाइक डिक्रीज इन एसेट्स या इंक्रीज इन लायबिलिटी। अगर आपको कोई फायदा हो रहा है, जस्ट लाइक इंक्रीज इन एसेट्स या डिक्रीज इन लायबिलिटी, तो हमें क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दें। जैसा कि मैं सबसे पहले एडजस्टमेंट देख पा रहा हूं। सबसे पहले एडजस्टमेंट में लिखा फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी एंड डेप्रिसिएट बाय 10% एंड 6%। जो फर्नीचर है बेटा हमारा 10% से रिड्यूस हो चुका है। फर्नीचर की वैल्यू अगर मैं बैलेंस शीट में देख रहा हूं तो बेटा 30 था। जो फर्नीचर की वैल्यू है हमारे पास वो है 16,000 रुपीज और 10% से रिड्यूस हो गया, डेप्रिसिएशन लग गया। जो आपका फर्नीचर है 16,000 रुपीज का है और उस पर 10% डेप्रिसिएशन लग चुका है, जो कि हमारी एडजस्टमेंट सेकंड है, उसे आप ध्यान से पढ़िए। फर्नीचर पे और आपकी जो प्लांट एंड मशीनरी है, उन्हीं पे दोनों पे डेप्रिसिएशन लग चुका है। फर्नीचर की वैल्यू 16,000 है और उस पर डेप्रिसिएशन दे रखा है 10%। 16,000 का 10% होता है मेरे बच्चे 1600 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, या आप सिंपली फर्नीचर भी लिख सकते हैं। फर्नीचर अकाउंट ये होगा आपका 1600 रुपीज। देन लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी पे बेटा 6% लग गया है। प्लांट एंड मशीनरी पे हमारा 6% लगा है। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है बेटा 48,000। 48,000 का 6% कितना होता है? 48,000 का 6% होगा बेटा आपका 2880। प्लांट एंड मशीनरी 2880, 2,880 रुपीज। ये हमारा डेप्रिसिएशन होगा 6% का, जो कि लगने वाला है किस पर? प्लांट एंड मशीनरी पे। नेक्स्ट देखिए बेटा, जो हमारी एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट थर्ड देखेंगे। प्रोविजन बनाना है हमें 5% डेटर का। जो 25,000 के हमारे डेटर्स है और उसमें से हमने ऑलरेडी प्रोविजन जो बना रखा है बैलेंस शीट के अंदर 1,000 का बना रखा है, तो हमें बनाना है प्रोविजन क्या? 5% का। 25,000 का 5% होता है बेटा 1250, 1250, जबकि केवल हमने प्रोविजन बना रखा है 1,000 रुपीज का। प्रोविजन एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी 1000 से 1250 हो चुकी है कहीं ना कहीं, तो ये बेटा हमें लायबिलिटी इंक्रीज हो चुकी है। अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो डेबिट होगा, ये हमारा कहीं ना कहीं नुकसान है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 250 रुपीज। 100,000 का तो हमने ऑलरेडी बना रखा था प्रोविजन। अब हमें प्रोविजन जो केवल बनाना है, केवल और केवल हमें बनाना है 250 रुपीज का। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है स्टॉक की जो वैल्यू है एप्रिसिएट हो गई 10%। स्टॉक जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमारे पास स्टॉक है 30,000 का और स्टॉक हो गया एप्रिसिएट। डेप्रिसिएशन का ये उल्टा होता है।
डेप्रिसिएशन का मतलब रिड्यूसिंग इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, जबकि एप्रिसिएशन का मतलब इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो स्टॉक जो दे रखा है 30,000 रुपीज का दे रखा है और वो 10% से बढ़ गया, ये हमारा कहीं ना कहीं फायदा हो गया। तो एप्रिसिएशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक बढ़ गया 30,000 का 10% इंक्रीज हो गया तो बेटा 3,000 रुपये बढ़ गया। ठीक है, सेकंड देखते हैं इसके नीचे जो लास्ट जो हमारी एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग इज वैल्यूड एट, बिल्डिंग इसकी जो फोर्थ एडजस्टमेंट है इसी के अंदर हमें दे रखा है कि बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 52,000। क्वेश्चन के अंदर 44,000 है और बिल्डिंग हो गई 52,000, 44 से 52 हो गई, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है और हमारा एसेट बढ़ेगा तो ये भी एक फायदा होगा। 44 से 52 तो बेटा ये हो गया हमारा 8,000। यहां पर लिख देते हैं हम बिल्डिंग अकाउंट 8,000 रुपीज। लास्ट एडजस्टमेंट है द अमाउंट ड्यू टू क्यू इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। अगर बेटा कोई भी अमाउंट होगा, ये हमारी बेसिकली वैसे तो कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड एंट्री है, अगर जो भी अमाउंट उसे पे करना होगा, जो रिटायरिंग पार्टनर का ड्यू अमाउंट होगा, हम उसे ट्रांसफर करेंगे उसके लोन अकाउंट के अंदर। तो सबसे पहले हम बैलेंसिंग कर लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट का या तो प्रॉफिट आने वाला है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा या फिर रिवैल्यूएशन लॉस होगा। तो देखते हैं या रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है या रिवैल्यूएशन लॉस है, चेक करते हैं। पहले एग्रीगेट करते हैं बेटा, किसका साइड का ज्यादा है। एग्रीगेट जैसे मैं देख पा रहा हूं बेटा इसी साइड का ज्यादा है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड का। 8,000 एंड 3,000 इट विल बी 11,000 रुपीज। 11,000 में से बेटा ये लेस कर देना हमें, 11,000 लेस 2,000 वन 3,000, 4480, 4680, 49 30। 11,000 में से 4930 को लेस कर देना है, 0790, 10 में से 4 6, तो बेटा ये आने लगा 6,070 रुपीज। 6,070 रुपीज होगा हमारा ये हमारा होगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 6070। ठीक है, हम इसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इसे डिवाइड करेंगे पी क्यू आर में। जैसे कि हम जानते हैं हमारे 3 पार्टनर पी क्यू आर, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, पी क्यू आर जो कि रेशियो होगा उनका 3:1, उसमें डिवाइड कर देंगे इसे। ठीक है, ये होगा 2 बेटे, 3,000, 44, 44, 46, 47। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हो चुका है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन ने बताया क्यू रिटायर्स ऑन द डेट ऑफ एंड इट वाज एग्रीड दैट, पी क्यू आर की फर्म थी और जिसमें से क्यू रिटायर हो चुका, जो भी अमाउंट क्यू को देना होगा, जैसे कि हमारी एडजस्टमेंट 5th ने बताया है, जो भी अमाउंट ड्यू होगा क्यू का हम उसे उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इट मींस कि हमने उसे इमीडिएटली पेमेंट नहीं की है, इसका मतलब उसे कहीं ना कहीं कैश अकाउंट नहीं खुलने वाला है। अगर हम उसे तुरंत पेमेंट कर देते हैं तो डेबिट साइड कैश अकाउंट से कर देते हैं, जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट होता है। अगर हमने उसे पेमेंट नहीं की है, इट मींस हम उसे पेमेंट जो है बाद में करेंगे, तो बेटा वो उसका लोन हो जाता है, किसका, जो रिटायरिंग पार्टनर है। ये हमारा बन गया बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप ध्यान रखिए जो रिवैल्यूएशन का आंसर है 6270 आ रहा है। अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं बेटा रेशियो में, 3:1 का जो रेशियो है हमारे पास, 3:1 का रेशियो में डिवाइड करने के बाद आ रहा है बेटा ये पीके सिम पी क्यू आर 3135 एंड क्यू के में आएगा 2090 एंड आर के में आने वाला है मेरे बच्चे 1045। ठीक है, जैसा कि हम इसे प्रेजेंटेशन की बात करें, पी क्यू आर यहां पे लिखने वाले हैं 3135, यहां लिखने वाले हैं 2090 और यहां पर होगा 1045। तो बेटा एग्रीगेट करूंगा तो बेटा क्या होगा हमारा 6270, जो कि हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है। इसके बाद बनाएंगे हम एक कंप्लीट पीसीए, जैसा कि हमने एडमिशन चैप्टर में बनाया था। सिमिलरली वैसा ही है ये हमारा पीसीए, बस थोड़ा सा वेरिएशन है। वहां पर क्या होता था कि जो इनकमिंग पार्टनर होता था गुडविल प्रीमियम लेके आता था, यहाँ पर क्या हमें उसे उसके से गुडविल प्रीमियम देनी पड़ेगी। तो देखते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट इसी क्वेश्चन का कैसे उतार लीजिए आप। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए, अदरवाइज आप नोट कर सकते हैं। सामने आपके पास क्वेश्चन है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में हमारे पास 3 पार्टनर है, तो तीनों पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा मेरे बच्चे, पी
क्यू आर पर्टिकुलर, पी क्यू आर पर्टिकुलर, यहां पर्टिकुलर पी क्यू आर पर्टिकुलर, पी क्यू आर। सबसे पहले हम तीनों का बैलेंस बीडी डाल देंगे। जैसे कि आपको बैलेंस शीट में इनकी कैपिटल अकाउंट दिखाई दे रहे हैं पी क्यू आर, उसे हम बैलेंस बीडी के नाम से डाल देंगे। बैलेंस बीडी पीके में 59,000 दिख रहा है, ठीक है, और जो पीके में जो हमारा कैपिटल अकाउंट है 59,000 और बीके में 40,000 रुपीज है और आर के में 21,000 रुपीज है। इससे पहले जस्ट हमें याद करना, सबसे पहले आप बैलेंस बीडी डाल देंगे, उसके बाद तुरंत बाद सोचिए आपने इससे पहले एक अकाउंट प्रिपेयर किया है जिसका नाम है पार्टनर, जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट का कुछ ना कुछ रिजल्ट आया होगा जरूर डेफिनेटली, या तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन लॉस। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ था जैसा कि क्वेश्चन में आपको पता है, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट से कहीं ना कहीं हमारे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बढ़ने वाले हैं। जिस चीज से भी कैपिटल अकाउंट बढ़ता है हमें कहां रिकॉर्ड करना होता है, क्रेडिट साइड, और जिन चीजों से कैपिटल अकाउंट कम होना होता है उन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड। तो बेटा मैं यहां पे लिख देता हूं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 313520901045, करेक्ट। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन में हमारे पास कोई जनरल रिजर्व, कोई आईएफआर, कोई वर्कमैन कंपनसेशन, कोई भी चीज हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, जस्ट लाइक जैसे हमारे पास कोई जनरल रिजर्व तो नहीं है, कोई हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो नहीं है, कोई हमारे पास कंटीजेंसी रिजर्व तो नहीं है, या फिर हमारे पास कोई आईएफआर तो नहीं है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो देखते हैं जैसे कि हमारे क्वेश्चन में बेटा रिजर्व के नाम से देखा 18,000, तो बेटा रिजर्व ये जनरल रिजर्व ही होता है आपका, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को 3:1 रेशियो था, 3 का मतलब बेटा हो गया आपका 9,000 रुपीज, 2 का मतलब हो गया बेटा 6,000 रुपीज, 1 का मतलब हो गया बेटा 3,000 रुपीज। यही मैंने क्या करा कि 18,000 का जो जनरल रिजर्व दे रखा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखेंगे आप, तो इसको मैंने 3:2:1 में डिवाइड कर दिया है। 3/6 इसके शेयर में आ गया, 2/6 क्यू के शेयर में आ गया, 1/6 आर के शेयर में आ गया। इसके बाद चेक करते हैं कोई हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी गिवन तो नहीं है, इसके अलावा कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन में नहीं दिखाई दे रहा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन में गुडविल कितनी रखी है। द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 24,000 रुपीज, फर्म की जो गुडविल है 24,000 है, ठीक है। पी क्यू आर पार्टनर है, आर का शेयर, तो बेटा ये फर्म की गुडविल हो गई, फर्म की गुडविल है कितनी 24,000 रुपीज। अगर फर्म की गुडविल 24,000 रुपीज है तो हमें क्या करना है, आर के शेयर की निकालनी है। आर के शेयर की जो गुडविल होगी, आर शेयर की गुडविल 24,000 इंटू 1/6, इट विल बी 4,000 रुपीज। अब हमें कोई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कोई जानकारी है नहीं है। याद करो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है, 4,000 रुपीज आ रहे हैं कि इनका रेशियो जो था पी क्यू आर का रेशियो 3:1 था। आर भाई साहब चले गए, इनका जो नया रेशियो होगा पी और क्यू का नया रेशियो कितना होगा 3:2। क्या कहा था, केवल हाइड कर देना। ये देखो हाइड करने पर जो पी और क्यू का रेशियो जो बचता है 3:2, और यही 3:2 उनका न्यू रेशियो होगा और यही आपका बच्चों गेनिंग रेशियो होगा। आपको याद होगी हमने एंट्री करी थी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाई पार्टनर्स। तो एंट्री जो इसकी बनेगी, गेनिंग दोनों कर रहे हैं पी और क्यू, पी डेबिट क्यू डेबिट टू आर, आर में 4,000 आएगा और 3:2 में बांटना है इसको। 3:2 का मतलब होगा 5 4 2400 एंड 1600। तो हमें आर कैपिटल अकाउंट बढ़ाना है कहीं ना कहीं, पीस कैपिटल अकाउंट क्यूज कैपिटल अकाउंट, पी की वजह से 2400 बढ़ेगा आर का कैपिटल अकाउंट, और क्यू की वजह से 1600 कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। जबकि पी का और क्यू का कैपिटल अकाउंट कम होगा क्योंकि ये दोनों गेनिंग पार्टनर है। किसकी वजह से, आर की वजह से। आर कैपिटल अकाउंट पी का 2400 से कम हो जाएगा और क्यू का 1600 से कम हो जाएगा। बेटा ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल रिटायरमेंट में थोड़ा सा डिफरेंट है एज कंपेयर टू एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। वंस अगेन देखते हैं बेटा क्या था, जो हमें क्वेश्चन के अंदर फर्म की गुडविल दे रखी है 24,000 दे रखी है। सबसे पहले मैंने उसे मल्टीप्लाई करा जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, 24,000 इंटू 1/6 जो कि आर का शेयर है, 4,000 आ गया। अब 4,000 आने के बाद मैंने हाइड कर दिया, 3:1 था, 1 हटा के पी और क्यू का रेशियो 3:2 रह गया। तो जो उनका 3:2 है वही उनका गेनिंग रेशियो है, साथ साथ वही उनका न्यू रेशियो भी है, ठीक है। अब एंट्री जो बनते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइड, तो पी और क्यू दोनों गेन कर रहे हैं, पी डेबिट
क्यू डेबिट टू आर, आर को कितनी मिलने वाली है 4000, कौन से रेशियो में 3:2। अगर आप 4000 को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो बेटा 2400 और 1600 रुपीस आएगी। तो उसी की एंट्री पास कर दी। देखिए ध्यान से, आर जो है क्रेडिट हो रहा है, ये देखिए आर को क्रेडिट करने के अकाउंट बढ़ दे, 2400 देंगे पी भाई साहब और 1600 देंगे क्यू भाई साहब। अगर ये दोनों दे रहे हैं तो इनका कैपिटल अकाउंट हमें क्या करना पड़ेगा, कम, पी का 2400 से और क्यू का 1600 से। ठीक है, किसकी वजह से, आर की वजह से कैपिटल अकाउंट कम हो रहा है। ये हमारा इनका बन गया बेटा कंप्लीट और कंप्लीट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, अब इसके बाद देखते हैं बैलेंसिंग करनी है केवल, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। बैलेंसिंग करी तो बेटा सबसे जैसे देखते हैं आर की तरफ, जो पी और क्यू है इनका बेटा बैलेंस सीडी होता है आंसर, इनका क्या निकल के आएगा, बैलेंस सीडी। और जबकि जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर है, अगर हमने उसे तुरंत पेमेंट दे दी है तो हम उसे लिखते हैं कैश अकाउंट, अदरवाइज उसे पेमेंट नहीं किया है तो हम लिखते हैं लोन अकाउंट। तो जैसा कि क्वेश्चन ने बताया है कि आर को कोई पेमेंट नहीं की गई है, आर को कोई पेमेंट नहीं की गई है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूं बेटा कि हम उसका क्या निकल के आएगा, लोन अकाउंट निकल गया। क्या निकल के आएगा उसका, एक लोन अकाउंट में निकल के आने वाला है। ठीक है, आर का लोन अकाउंट निकल गया 21,000, 22,000, 25, 25 और 27, 27 एंड 1, 28, 29, 29,045 रुपीज। और आर में घटाने के लिए कुछ नहीं है तो बेटा ये इसका लोन अकाउंट निकल जाएगा, लोन अकाउंट। आर का लोन अकाउंट हो गया, जो अमाउंट है आर को इमीडिएटली नहीं दी गई है वो ड्यू हो गई है, तो इसे लोन अकाउंट बोला जाता है। और बैलेंस शीट में आपको इसको लायबिलिटी साइड दिखाना होगा। 29,045 रुपीज, 29,045 रुपीज, ये उसका क्या हो गया, लोन हो गया। जबकि इन दोनों का क्या होगा, बैलेंस सीडी। 59 और 9 68, 71,135 लेस कर देना है 2400, 5 3 11 में से 4 7 10 2 8 6 68735। जो हमारा पी का जो आंसर आ रहा है, एग्रीगेट करा मैंने इसका तो बेटा 71,135 आया, 71,135 आया। लेस कर दिया मैंने 2400 को तो बेटा ये आया आपका 68,735। ये बैलेंस शीट ही है, जो हमारी कैपिटल, जो हमारी बैलेंस शीट बनने वाली है उसमें ऐसे कैपिटल के रूप में जाने वाली है। सिमिलरली देखते हैं क्यू का 40,000, 46, 48, 48,090 रुपीज, 48,090 रुपीज। 48,090 रुपीज में से घटा देना है मेरे को 1600 रुपीज, 1600, 0 9 11 4 7 में 1 6, ये आएगा बेटा हमारा 46,490, 46,490। तो आपको ध्यान रखना, जो हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका तो बैलेंस सीडी आता है, और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका आंसर जो आता है या तो लोन आएगा या फिर कैश आएगा। वो कैश किस पे डिपेंड करेगा, अगर हमने रिटायरिंग पार्टनर को इमीडिएटली पेमेंट कर दी है तो कैश अकाउंट होगा, अदरवाइज वो हमारा लोन अकाउंट होगा। अब इसके बाद हम बनाने वाले हैं बैलेंस शीट। अभी हमारा क्वेश्चन फुल फ्लैश हो जाएगा, आप इन्हीं से क्वेश्चन से रिलेटेड प्रैक्टिस करते रहिए, आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब देखते हैं कि बैलेंस शीट कैसे बनने वाली है इस क्वेश्चन की। आपको ध्यान रखना है, जो इनका बैलेंस शीट आ रहा है, मैं एक तरफ लिख लेता हूं बेटा ध्यान से। बेटा अब हम इसकी बैलेंस शीट बनाने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया है, दो पार्टनर का तो बैलेंस शीट ही होता है, जैसे जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं, और जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर होता है उसका होता है लोन अकाउंट। जैसा कि देखा कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा था आर हो रहा था, और जो बाकी पी और क्यू थे वो एक रिमेनिंग पार्टनर थे। बेटा पी और क्यू को हम जो कैपिटल आंसर आया उसे बोलेंगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, क्योंकि आर तो रिटायर हो गया, अब उसकी कोई कैपिटल नहीं होगी यूनिफॉर्म में, वो तो रिटायर हो गया। पी और क्यू रह गए, पी की कैपिटल है 68,735, जबकि क्यू की कैपिटल रही है 46,490। ठीक है, एग्रीगेट करा तो बेटा 5 2 2 5
1, ये इन दोनों की एग्रीगेट कैपिटल। जो बाकी हमारा आर है उसका बेटा बोला जाएगा लोन अकाउंट, आर्स लोन अकाउंट, जो कि आ रहा है बेटा 29045। ठीक है, और यहाँ पर हम उतारेंगे अपने जो भी एसेट्स थे। अगर कोई एसेट घट गया है तो उसे लेस करके लिखेंगे, अगर कोई एसेट्स इंक्रीज हो गया तो उसे ऐड करके लिखेंगे। ये हमारी बैलेंस शीट होती है, इसमें कोई बहुत मेजर चेंज नहीं है, बहुत बड़ा चेंज नहीं है। ठीक है, अगर बेटा याद करिए कि अगर हम उसे पेमेंट कर देते तो ये लोन अकाउंट नहीं आता, जो हमारा अवेलेबल कैश था बैलेंस शीट वाला वो लेस हो जाता, उसमें से कैश कम हो जाता हमारा फर्म का। दो केस होते हैं रिटायरमेंट में, या तो हम उसे तुरंत पेमेंट कर देते हैं, तुरंत पेमेंट मतलब कैश में से कम कर देते हैं, अदरवाइज हमने तुरंत पेमेंट नहीं करी तो बेटा उसका एक लोन अकाउंट हो जाता है, जैसे कि ये लोन अकाउंट हो चुका है। हमारा जो कैश बैंक था, बैंक देखिए 10,000 था, बैलेंस शीट में आप ध्यान से देखेंगे बैंक में 10,000 रुपीज है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। ठीक है, उसके नीचे सेकंड लिखा हुआ डेटर्स। डेटर्स में आपको याद होगा कि जो प्रोविजन क्वेश्चन में बना हुआ है 1000 का बना हुआ है, 25,000 के डेटर्स दे रखे हैं, 1000 का प्रोविजन बना पड़ा था। जो हमारी लायबिलिटी है वो 5% प्रोविजन बनाना था, तो जो 1000 रुपीज था वो कितना हो गया 1250 हो गया। तो बेटा ये हमारे डेटर्स बचेंगे 23,750। इसके बाद आपको याद होगा कि जो हमारा स्टॉक है वो एप्रिशिएट हो चुका था, स्टॉक की वैल्यू दे रखी है 30,000, 10% से बढ़ गया था। 10% से बढ़ने का मतलब क्या हो गया बेटा, ऐड हो जाएगी वैल्यू, तो ये 33,000 का हो गया। अगर कोई एसेट बढ़ गया तो प्लस करके, अगर कोई एसेट घट गया तो लेस करके ही। ठीक है, उसके बाद फर्नीचर है, फर्नीचर बेटा हमारा 16,000 का है। फर्नीचर पे हमारा डेप्रिसिएशन लग चुका था, फर्नीचर की वैल्यू कितनी है हमारी 16,000, फर्नीचर 16,000 में से डेप लग गया था, आपको याद होगा 6% का, जो 6% वैल्यू जो निकल के आई थी बेटा, जो हमारे डेटर्स की 6% की वैल्यू थी, जो लेस करने के बाद आएगा बेटा 40,400 रुपीज आएगा। ठीक है, तो इसमें से हमने डेप्रिसिएशन घटा दिया है यहाँ पर से, जो कि डेप्रिसिएशन घटाने के बाद हमारा आ रहा है फर्नीचर 14,400। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं हमारे पास जो एसेट था हमारा प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पे भी हमारा डेप्रिसिएशन लगा था 10% का। प्लांट एंड मशीनरी, जो प्लांट एंड मशीनरी क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास, आप प्लांट एंड मशीनरी अगर क्वेश्चन में देखते हैं तो 48,000 के 48,000 का 10% 6% लेस होने के बाद 48,000 का जो हमारा प्लांट एंड मशीनरी 6,000% घटने के बाद ये प्लांट एंड मशीनरी बचता है 45,120। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा एक एसेट बचा बिल्डिंग, बिल्डिंग जो था हमारा 44,000 का दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन रीवैल्यूड एट 52,000, तो 52,000 हो गया ये। तो बिल्डिंग जितने की हो गई है उतने पे लिखनी है, बिल्डिंग 52,000 रुपीज। ठीक है, ये हमारे सारे एसेट्स खत्म हो चुके हैं। अगर हम इनके एग्रीगेट करते, कैलकुलेशन करते हैं तो बेटा ये आ रहा है हमारा, अगर मैंने ऐड करता तो 178,270 रुपीज। बैलेंस शीट की तरफ चेक करते हैं, बैलेंस शीट में हम रिजर्व को बांट चुके हैं, आपको ध्यान होगा क्रेडिटर्स में कुछ हुआ नहीं था। जो अगर किसी एसेट से लायबिलिटी में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी तो हम उसे ऐसा का ऐसा ही उतार देते हैं। अगर किसी एसेट से लायबिलिटी में कोई एडजस्टमेंट होते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज करके, प्लस माइनस करके, जो होता है उसे ऐसा ही उतारते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्रेडिटर्स कितना है हमारा यहाँ पर। क्रेडिटर्स की वैल्यू 24,000 है और क्रेडिटर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसलिए ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। उसके बाद हमारा एक आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये भी एक लायबिलिटी है, इसमें भी कुछ एडजस्टमेंट नहीं थी, इसे भी ऐसा का ऐसे ही उतार देंगे। सैलरी 10,000 रुपीज। अगर बेटा मैं इसका एग्रीगेट करता हूं तो बेटा ये बैठेगा आपका 10,000, 34 और ये आपका 15, 34 को 15 देंगे, 39, 49, 149 को 29, 178, 270 बैठ रहा है, 178, 270 रुपीज। ये हमारी बैलेंस शीट खत्म हो गई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए बेटा इस क्वेश्चन में जो फुल फ्लैश क्वेश्चन है आपको 8 मार्क्स देने वाला है बोर्ड। सबसे पहले मैंने एक रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार किया जिसके अंदर हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया, उसको मैंने ट्रांसफर करा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, क्योंकि प्रॉफिट है। जिन चीजों से कैपिटल अकाउंट बढ़ते हैं आपको उनको क्रेडिट साइड डालना होता है, और जिन चीजों से कैपिटल अकाउंट कम होते हैं उन्हें डेबिट साइड डालना होता है। देन उसके बाद हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद हमारा जो आंसर आया, जो रिमेनिंग पार्टनर थे उनका तो आया बैलेंस सीडी, जो कि इनकी क्लोजिंग कैपिटल थी। नई पार्टनर जो नई बैलेंस शीट थी उसके लिए कैपिटल मानी जाएगी वो, और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका लोन अकाउंट होगा अगर हमने उसे अमाउंट पे नहीं किया है। अदरवाइज अगर अमाउंट पे कर देते तो कैश अकाउंट खुल जाता। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर अगर अमाउंट लोन उसका आ गया लोन अकाउंट के नाम से, फिर उसके बाद कुछ नहीं है, बस जितने एसेट्स जो एसेट्स हमारे कम हो गए हैं उन्हें लेस करके लिख दिया, जो एसेट बढ़ चुके हैं उन्हें ऐड करके लिख दिया। इसी तरह अगर कोई लायबिलिटी या एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा उसे एज इट इज लिख दिया।
तो ये हमारी बैलेंस शीट जो टोटलिंग है एसेट्स और लायबिलिटी साइड का टोटलिंग बराबर बैठ जाता है, जैसा कि सभी चैप्टर में आप जानते हैं, 11th में पढ़ा होगा आपने, यही हमारी बैलेंस शीट होती है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी बच्चे रिटायरमेंट चैप्टर में 8 के 8 मार्क्स पूरे लाए। सो प्लीज थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियोज को अच्छे से देखिए, पूरा देखिए जरूर, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।